हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या राकेश रोशन ने क्रिश 4 के बारे में की बड़ी अनाउंसमेंट? आखिर किस गलती की वजह से तबाह हो गई थी ऋतिक और सुजैन की जिंदगी? क्या आप भी कर रहे हैं वही गलती? कैसे बच सकते हैं इस बड़ी गलती से? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जाट। दोस्तों, ऋतिक रोशन की क्रिश 4 का सभी को बेसब्री से इंतजार है और हर कोई इस अपडेट का इंतजार करता रहता है। ऐसे में राकेश रोशन ने कंफर्म कर दिया है कि क्रिश 4 बन रही है और अगले साल फ्लोर पर आ जाएगी, जिसे सुनने के बाद फैंस बहुत ज़्यादा खुश है और इंतजार नहीं कर पा रहे। आपको बता दें, ऋतिक रोशन और सुजैन खान की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल में होती थी। इसके बाद दोनों साल 2014 में अलग हो गए। कई सालों बाद फेमिना के साथ इंटरव्यू में सुजैन ने अपने तलाक पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां हमने अलग होना ही ठीक समझा। हमें अपने रिश्ते में ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मैं किसी भी कीमत में एक ख़राब रिश्ते में नहीं रहने को तैयार हूँ। कुछ साल पहले जब दोनों ने एक दूसरे से राहें जुदा करने का फैसला लिया तो फैंस चौंक गए। उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात उन रिपोर्ट्स में लिखी गई थी जिनमें इनके तलाक की वजह ऋतिक से हुई गलती को बताया गया। ये गलती अगर सच में की गई थी तो शायद इनका अलग होना ही सही था। आप सभी को याद हो, ऋतिक रोशन ने एक बड़ी बजट की मूवी की थी जिसका नाम था काइट्स, जिसमें हॉलीवुड एक्ट्रेस बारबरा मोरी को कास्ट किया गया था। मूवी में दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा हॉट और सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिली थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान इनके अफेयर की खबरें भी आई, जिस वजह से सुजैन और ऋतिक के बीच टूटते रिश्ते की खबरें आने लगी। कहा जाता है कि इस बेवफाई को सुजैन चाहकर भी नहीं भुला पाई, जिस वजह से उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। क्या सच है ये तो कपल ही जानता होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पल भर की गलती का खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। तो क्या किया जाए ताकि आपसे ये गलती ना हो, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब वो किसी के लिए अट्रैक्शन महसूस करता है। ये शादी के बाद भी हो सकता है, जो धोखे का रूप ले सकता है। इस सिचुएशन से आपका सामना हो तो खुद पर काबू होने से पहले ये सवाल ज़रूर करें कि क्या ये सही है। अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो यकीनन आपका दिमाग इस सवाल के चलते चीटिंग के ख्याल को डाइवर्ट कर सकता है। आपको बता दें, अगर आप धोखे देने से पहले सोच ले कि इसका क्या नतीजा होगा तो शायद आप इससे बच सकते हैं। कई बार धोखा देने वाले साथी कहते हैं कि उनसे ये सब एक लम्हे की टेम्पटेशन में हो गया। अगर आप अपने एक्शन को दिमाग में रखकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिमाग में ये ख्याल लाएं कि अगर आपका पार्टनर ऐसा करे और किसी और से अफेयर करता तो आपको कैसा लगता। जब आप ये सोचेंगे तो इस चीटिंग का ख्याल आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। तो आपको इस बारे में क्या है कहना, कितना इंतजार है क्रिश 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।